हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार फिर से आज एक छोटी और बेहतरीन क्लास के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षाएं हैं और कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम परीक्षाएं हैं। इन दोनों एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें बच्चों, किस प्रकार से हम कौन कौन सी रिएक्शंस को हमें याद करना है, कौन कौन सी क्लासेज को हमें ध्यान से देखना है, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 एंड होम एग्जाम 2024 11th और 12th क्लास, इसके लिए ये रिएक्शंस और ये सब मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखें। हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियोस में क्लोरोफॉर्म के ऊपर, तो आज हम बात करेंगे बच्चों कि जो क्लोरोफॉर्म होता है यानी कि CHCl3 होता है, यदि हम इसको वायु में छोड़ दें, कहाँ छोड़ दें? वायु में खुला छोड़ दें, वायु में खुला छोड़ दें तो क्या होगा बच्चों? वायु में खुला छोड़ दें, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या होगा यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाए। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया आपको, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक बेहोशी कारक पदार्थ होता है बच्चों, और इसका जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये अपना ऑक्सीकरण बहुत तेजी से करता है। ऑक्सीकरण का मतलब वो वायु के साथ या कह लीजिए ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ क्रिया कर सकता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है तो वो एक हानिकारक और विषैली गैस का निर्माण करता है जिसका नाम होता है फास्जीन। क्या नाम बताया? फास्जीन गैस, या जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। इस गैस का वो निर्माण करता है। तो याद रखिए जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो खुली वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत तेजी से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका नाम मैंने बताया था आपको बच्चों, कभी कभी क्लोरोफॉर्म नहीं आता एग्जाम में लिखा हुआ, कभी कभी आता है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन का मतलब क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है? उसका IUPAC नेम है कि ट्राइक्लोरोमीथेन को खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो बच्चे ऐसा नाम सुनकर के, IUPAC नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो पता नहीं कौन सा पदार्थ पूछ लिया। तो ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म। तो आइए देखिए, अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं और क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देते हैं, या उस क्लोरोफॉर्म के अंदर सूर्य का प्रकाश की किरणें उसमें प्रवेश कर जाएं, तो इन दोनों परिस्थितियों में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के वो एक बहुत ही विषैली गैस, जहरीली गैस बनाता है जिसको बोलते हैं फास्जीन गैस। तो सबसे पहले तो आता है कि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दें तो क्या होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में छोड़ने पर वह कौन सी गैस बनाता है? फास्जीन गैस। कौन सी गैस? फास्जीन है ये बच्चों, फास्फीन नहीं है, फास्जीन। तो फास्जीन गैस, जिसको फार्मूला जिसका होता है COCl2, COCl2, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, इसी को बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसी का नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये निर्मित हो जाता है। तो कब होगा निर्मित? यदि क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में छोड़ा जाए या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ा जाए। तो देखिए, जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, अगर इसमें प्रवेश कर जाए वायु, वायु का मतलब O2 ऑक्सीजन है ना, ये प्रवेश कर जाए, और बच्चों या इसमें प्रवेश कर जाए कौन? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, चाहे तो दोनों एक साथ चले जाएं या इनमें से कोई एक भी। अगर ये काम इन दोनों में से कोई भी एक वहां पर पहुंच जाता है तो उसका, किसका? क्लोरोफॉर्म का बहुत तेजी के साथ ऑक्सीडेशन होता है और निर्मित होती है COCl2 प्लस HCl। COCl2 मैंने आपको बताया ये होती है फास्जीन गैस, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। इसको बैलेंस कर देंगे 2 से, इसको बैलेंस कर देंगे 2 से, और जो मुख्य उत्पाद बनता है, चूंकि गैस है तो गैस के लिए क्या होता है? एक एरो का निशान हम ऊपर की साइड इसकी बराबर में लगाते हैं। ये ऊपर अगर एरो लगता है तो इसका मतलब क्या होता है? गैस है। दिया गया जो उत्पाद है, प्रोडक्ट जो हमने बनाया, वो क्या है? गैस है। इसको इंगित करता है। यदि कोई सॉलिड बने या कोई लिक्विड बने तो इस एरो को उल्टा कर दिया जाता है, याद रखिए। और जो मुख्य उत्पाद हमारा बनता है, मेन प्रोडक्ट जो बनता है, उसके नीचे उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके नीचे लिखेंगे फास्जीन, फास्जीन, और इसका मैंने
केमिकल नेम आपको बताया था कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको खुला छोड़ें तो वो निर्मित करती है जहरीली गैस फास्जिन। बच्चों, जब ही आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इसकी बेहोश होने का कारण यही होता है कि जब किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सूंघाया जाता है, किसी कपड़े पे या किसी रुमाल पे लगाकर सूंघाया जाता है, तो ये प्रक्रिया वायु में की जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जहाँ भी हम खड़े होंगे वहाँ वायु तो होगी। तो जैसे ही हम उस कपड़े पर क्लोरोफॉर्म को डालते हैं तो क्लोरोफॉर्म उस वायु के साथ तुरंत बहुत तेजी के साथ ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो एक विषैली गैस फास्जिन बनाता है और वो फास्जिन गैस ही उस व्यक्ति को बेहोश करने का कार्य करती है। तो ये बिल्कुल आप नोट रखें करके, मेरी बात को याद रखना। क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में छोड़ दें तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसमें पूछा जाता है आपसे कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन भूरे रंग की बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्लोरोफॉर्म को रंगीन भूरे रंग की जो बोतल्स होती हैं उनमें ही भरकर क्यों रखा जाता है। रंगीन भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं किसको? क्लोरोफॉर्म को क्यों रखते हैं? तो इसका भी रीजन क्या है बच्चों, क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दूसरी बात है। पहली बात, खुली वायु में क्यों नहीं छोड़ते हैं, बता दिया। सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं छोड़ते, बता दिया। क्या हो जाता है, फास्जिन बन जाती है। ये रिएक्शन देना पड़ेगा आपको, खाली लिख के काम नहीं चलने वाला कि हम लिख के चले आए वहां पर कि भाई फास्जिन गैस बनेगी, नंबर कट जाएंगे। रिएक्शन देनी जरूरी है। इसके बाद पूछा जाता है रंगीन क्लोरोफॉर्म को रंगीन भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं। तो रंगीन भूरे रंग की बोतलों में भर के रखने का क्या काम हो सकता है? जो रंगीन भूरे रंग की बोतल होती हैं उनके अंदर वायु का ढक्कन तो बंद है। जब ढक्कन बंद है तो कहीं ना कहीं वायु तो उसमें प्रवेश इतनी आसानी से करेगी नहीं। लेकिन अगर वायु और सूर्य के प्रकाश दोनों में से अगर कोई एक चीज भी उसको मिल जाती है क्लोरोफॉर्म को, तो वो दोनों में से कोई एक चीज उसका ऑक्सीडेशन करा देती है। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारी पारदर्शी बोतल होती है जिसके आर पार कोई चीज जा सके, उसमें अगर आप क्लोरोफॉर्म को रखोगे तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के अंदर सूर्य के प्रकाश की किरण आसानी से उसमें प्रवेश कर जाएगी और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जबकि जो रंगीन भूरे रंग की बोतल होंगी, जो भूरे ब्राउन कलर की जो बोतल्स होती हैं, उनमें सूर्य के प्रकाश की जो किरण है, वायु तो प्रवेश करेगी नहीं जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश जा सकता है। सूर्य का प्रकाश न जाए, उसमें सूर्य की किरणें बिल्कुल ना जा पाए, इसलिए उसको रंगीन भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। उस प्रकार की बोतल में जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं वो बोतल्स में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। जब बोतल्स में वो नहीं जाएंगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ढक्कन ऊपर से टाइट है, हवा वहां से नहीं जा रही है और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाया तो बहुत कम हो पाएगा। इसके अलावा इसमें एक तीसरी बात और पूछी जाती है कि क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल C2H5OH 1% एथेनॉल C2H5OH मिलाकर क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। ये देखिए 3 प्रश्न है। क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में क्यों नहीं रखते, रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, और 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखते हैं। तो बच्चों अगर ये तीनों काम हम कर लें, दोनों काम कर लें, रंगीन भूरे रंग की बोतलों में भर के रखें, खुली वायु में इसको ना छोड़ें, टाइट बोतल का ढक्कन होना चाहिए, और तीसरा उसमें है कि 1% एथेनॉल C2H5OH, अगर ये मिलाकर के हम रखें तो इसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1% जो एथेनॉल है, ये जो एथेनॉल है C2H5OH होता है, ये बच्चों एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे सभी पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के उसकी होने की दर को, उसके वेग को बढ़ा दें अथवा घटा दें। जो रासायनिक क्रिया चल रही है, या तो उसको वो तेज कर दे, डलने के बाद उस पदार्थ के क्रिया तेजी से होने शुरू हो जाए, या क्रिया पहले से धीमी हो जाए। तो इसमें से अगर कोई भी काम वो पदार्थ करवाने में सफल हुआ तो इसका मतलब वो उत्प्रेरक है। अगर वो क्रिया के वेग को घटा रहा है तो वो ऋणात्मक है, और बढ़ा रहा है तो
धनात्मक है। तो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं? कैटलिस्ट। कौन होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें या घटा दें, उन्हें ही हम उत्प्रेरक कहते हैं। जो बढ़ाने वाले होंगे वो धनात्मक उत्प्रेरक होंगे, जो घटाने वाले होंगे वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होंगे। तो आपको मैंने बताया, इंजेक्शंस में बताया, ऊपर की क्रियाओं में बताया कि भाई जो क्लोरोफॉर्म होता है बहुत तेजी से क्रिया करता है। अब हमने उसमें क्या डाल दिया? C2H5OH। और C2H5 क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। मतलब जो क्लोरोफॉर्म बहुत तेजी से अपना ऑक्सीकरण कर सकता है, ये उसके ऑक्सीकरण को की होने की गति को घटा देगा, कम कर देगा। क्रिया तो करेगा लेकिन बहुत तेजी से नहीं करने देगा, क्योंकि वहां क्या डल गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो आपसे पूछा जाता है 1% एथेनॉल मिलाकर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि जो एथेनॉल है वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है और क्लोरोफॉर्म में डालने के बाद क्लोरोफॉर्म में होने वाली अभिक्रिया के वेग को बहुत अधिक कम कर देता है, जिससे वो बहुत तेजी से ऑक्सीकृत नहीं होगा। और बहुत तेजी से ऑक्सीकृत नहीं होगा तो इसका मतलब बहुत तेजी से वो जहरीली गैस फास्जिन में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो याद रखो, रंगीन भूरे रंग की बोतल में क्यों भर के रखा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रवेश न करे, इसलिए रंगीन भूरे रंग की बोतलों में। अगर आप पारदर्शी बोतल में भरोगे तो सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करेंगी तो जल्दी ऑक्सीकरण होगा। हमें क्या करना है? क्लोरोफॉर्म को ऐसे पात्र में रखना है जो जहां उसका तेजी से ऑक्सीकरण न हो। और ऑक्सीकरण दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए या वहां पर वायु या ऑक्सीजन उसको मिल जाए। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए रखते हैं। तो तीनों चीजें नोट करके रख लेना, तीनों चीजें 2024 के लिए बिल्कुल। क्लोरोफॉर्म से टॉप मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और मजेदार प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको ये मैंने प्रश्न बताया, नोट कर लिया होगा आपने। तीन प्रश्न बनने हैं। फास्जिन क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में छोड़ दें तो क्या होगा? रंगीन भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं? और इसमें 1% एथेनॉल मिलाकर क्यों रखते हैं? ये 3 प्रश्न हैं इसी एक ही टॉपिक से, इसी एक ही क्रिया से। तो तीनों को आप नोट करके रखिए। अब एक छोटी सी रिएक्शन में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटी छोटी वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। जो बोर्ड के परीक्षार्थी या वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले 11th के परीक्षार्थी, इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पक्का एग्जाम में रिएक्शन आने वाली। लिख लेना मेरी बात, आज नोट करके रख लेना बिल्कुल गारंटी के साथ कि यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में आने वाला है। तो अब हम देखेंगे बच्चों अगली रिएक्शन देखेंगे इसमें अगले टॉपिक के हिसाब से। भाई क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। क्लोरोफॉर्म को चांदी चूर्ण, जिसको बोलते हैं सिल्वर पाउडर, Ag आर्जिनेट, सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म को चांदी चूर्ण यानी कि सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करें तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म को हमें क्या करना है? चांदी चूर्ण के साथ गर्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एग्जाम में ना ही हो, मैंने आपको बता दिया। ये सारे क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, एक मॉडल पेपर से ये यहाँ पर आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये 2024 के परीक्षार्थियों के लिए मॉडल पेपर बनाया गया है। इसमें से ही मैं एक करके ये रिएक्शंस और ये सब चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म को चांदी चूर्ण के साथ गर्म करें तो क्या होगा? बहुत अच्छा है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, याद रखना है इस क्रिया के लिए क्या करना है। यहां पर जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसके ही पहले हमें कितने अणु लेने हैं? 2 अणु। याद रखो, हमें क्लोरोफॉर्म के कितने अणु रख लेने हैं? 2 अणु। अगर इस रिएक्शन को हमें ढंग से समझना है, 2 अणु ले लेंगे। 2 अणु कैसे ले लेंगे? देखिए CHCl3 एक बार हो गया, ये पूरा एक अणु हो गया CHCl3। अब हमें क्या लेना है? एक दूसरा अणु भी लेना है। दूसरा मैं यहां लिख लेता हूं, ऐसे करके लिख लूँ क्या इसको? अगर आप कहो तो CHCl3 को ऐसे लिख लूँ क्या? Cl3CH, ये भी वही है CHCl3। अब देखिए हमें गर्म किसके साथ करना है? चांदी के साथ, चांदी के पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर आर्जिनेट जो होता है चांदी, उसके साथ। तो उसको मैं रख लेता हूं यहां बीच में Ag, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अदल बदल के? सर आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसको ऐसे बदल दिया, उसको वैसे बदल दिया। अरे भैया हमें
ऐसी चीज़ें रखनी है जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए, हमें पता चल जाए कि भाई प्रोडक्ट बनने वाला क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 Cl है, यहाँ भी क्या है 3 Cl, ये 3 Cl इधर को इसलिए रखे ताकि आसानी से जुड़ सके। 3 Cl और 3 Cl कितने Cl हो गए, 6 Cl। अभी मैंने आपको बताया पिछली कक्षाओं में कि जो Cl होता है ये नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल है, इस पर ऋणावेश होता है बच्चों। और जो हमारा Ag होता है आर्जिनेट चांदी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव चार्ज को। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 3 तो यहाँ रहे, 3 ये रहे, कितने हो गए, 3 और 3 6। तो 6 नेगेटिव चार्ज को हमें अट्रैक्ट करवाना है Ag को, Ag अट्रैक्ट करेगा। तो बताइए कितने Ag चाहिए 6 को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई एक Ag एक ही Cl को करेगा, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव है, इसके पास एक नेगेटिव है, तो एक Ag एक Cl को ही करेगा। तो 6 Cl के लिए कितने Ag चाहिएंगे, 6 Ag। तो इसलिए यहां पर हम इसको कर लेंगे 6 Ag, 3 और 3 6। तो देखिए अब क्या होगा, ये देखो बीच का बॉक्स, इस बीच के बॉक्स पे ध्यान दीजिए, बीच के बॉक्स पे ध्यान देंगे। और ये क्या करना है, इनको सबको मिला करके हमें क्या करना है, कब होगी ये क्रिया, जब गर्म करेंगे। देखो के साथ गर्म करें क्वेश्चन। तो देखिए क्या निकला, 3 Cl 6 Cl और 6 ही होगी हमारी Ag। तो क्या होगी बताइए, 6 AgCl। भाई 6 Ag और 6 Cl। मैंने कहा था अगर यहाँ कोई चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इस Ag में भी है और उस मल्टीप्लाई इस Cl में भी है। तो ये 6 बार ही Ag माने जाते हैं और 6 बार ही Cl माने जाते हैं। हो गया हमारा रिएक्शन। प्लस अब जो बचे उनको सबको एक साथ लिख दो। यहाँ क्या बचा C, यहाँ क्या बचा C, तो एक C ये रहा, दूसरा C ये रहा, तो कितने C हो गए, 2 C, C2, C और C, C2। क्या बचा इससे आगे H, और यहाँ भी क्या बचा H, कितनी बार आए, 2 बार, तो H भी 2 बार। तो क्या हुआ बताइए, C2H2, ये बच जाता है C2H2। और ये फार्मूला होता है गैस का, जिस गैस का नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस होती है ये। तो गैस है तो देखिए मैंने तीर का निशान लगाया, ये अच्छा लगता है जब आप एग्जाम में भी ऐसे लिखते हो तो बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं आप लोगों के। एसिटिलीन, जिसको हम बच्चों IUPAC में एथाइन भी कह सकते हैं, एथाइन, एथाइन मतलब एल्काइन होता है, तो एसिटिलीन कह लो चाहे एथाइन कह लो। तो अगर आता है आपके पास कि भाई क्लोरोफॉर्म को चांदी चूर्ण के साथ गर्म करें तो क्या होगा, तो भैया मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है एथाइन गैस। एथाइन गैस कैसे बनी आपने देख लिया, क्लोरोफॉर्म के मैंने पहले बताया, याद रखना है, 2 अणु लेने, Cl 6 हो गए, तो आपका क्या हो गया 6 Ag। कुछ बच्चे इसको ऐसा रट भी लेते हैं बहुत सी बार, सीधा सीधा क्या कर लिया 2CHCl3 प्लस 6 Ag, है ना, 6 AgCl और प्लस C2H2। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन गलत है, ये भी सही है, इस प्रकार से आप याद कर रखें तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऊपर में आपको पता चल जाता है कि भाई कितने Cl हैं तो कितनी Ag रख करके हमने सबको मिलाया, वहां रख दिया, जो बचा उसको अलग निकाल दिया। तो गलत होने के चांस यहाँ कम है, यहाँ गलत होने के चांस कम है। रट्टाफिकेशन में कभी कभी माइंड फिसल सकता है, तो भैया वहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे कह रहा हूँ वैसे आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से करोगे तो रिएक्शन आपको आ जाएगी। तो आज की मैंने बात बताया आपको, क्या क्या बताया, जरा रिपीट करें, क्या क्या बताया। हमने बताया क्लोरोफॉर्म को खुली वायु में छोड़ें तो क्या हो, फास्जिन गैस बने, कार्बोनिल क्लोराइड बनती है, जहरीली गैस होती है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन भूरे रंग की बोतलों में क्यों भरकर रखा जाता है, बताया मैंने। सूर्य का प्रकाश ना प्रवेश करे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण 2 कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन है वहां वायु प्रवेश करे या सूर्य का प्रकाश प्रवेश करे, इसलिए रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। तीसरा बताया 1% एथेनॉल मिलाकर क्यों रखते हैं, तो भैया 1% एथेनॉल जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, जिससे क्लोरोफॉर्म जो है क्रिया तो करेगा लेकिन उसके वेग को घटा देगा, इतनी तेजी से नहीं कर पाएगा, तो जहरीली गैस भी तेजी से नहीं बन पाएगी। एक मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म को यदि चांदी चूर्ण के साथ हम गर्म करें तो क्या होगा, तो इसमें एसिटिलीन या एथाइन गैस बनती है। रिएक्शन आपके सामने। तो वीडियो कैसे लगती है आपको, बिल्कुल ये वीडियो 2024 जो हमारे एनुअल एग्जाम देंगे बच्चे 11वीं के 11th के, और जो हमारे 12वीं के देंगे बोर्ड का एग्जाम, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।